अभी हम लोग जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. A and B 3:2. They admit C into partnership for 1/4 share. आधा C 1/4 के लिए A और B के लिए कितना बचा? 3/4. 1 minus 1/4 इनके लिए 3/4. क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है, but you have to start thinking. C brings his requisite share of firm's goodwill in cash and 10,000 as capital. कैपिटल का 10,000 लाया, गुडविल का इन्होंने तुमको बताने की तकलीफ ही नहीं की ये गुडविल कितने का लाया, तुम खुद सोचो। The goodwill of the firm is valued as 4,000. तो जो फर्म का गुडविल है 4,000। आगे पढ़ के मतलब क्या है, पहले ये बताओ सी का गुडविल का कितना शेयर उसको लाना चाहिए, पहले ये तो बता दो मुझे। ये फर्म की गुडविल 4,000, सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। सी को गुडविल का यदि वो कैश में पैसा लाता तो कितना ला देता? 1,000 रुपए लाता ना। सिंपल बात है, 4,000 का 1/4 लेके आ। नहीं ला रहा है तो दूसरी तरीके से लेना हमको आता है, ले लेंगे। मिस तो वो समझो 1,000 रुपए लाता तो फिर क्या गुडविल का फर्म का वैल्यू 5,000 हो जाता, अगर समझो कि वो बढ़ता नहीं था। इस क्वेश्चन को भी मैं आंसर करूंगी, बस एक ही मिनट, ठीक है। तो ये 1,000 सी को गुडविल का लाना चाहिए था। अब इसने बोला he brings in his requisite share. brings in his requisite share मतलब कैपिटल भी पैसे में लाया, गुडविल भी पैसे में लाया। यदि पैसे में नहीं लाता, ऐसे नहीं पकड़ के, ऐसे पकड़ के हम ले तो लेते, तो वो भी क्वेश्चन एक करके बता दूंगी। पैसे में नहीं लाया तो कैसे करना, पैसे में लाया तो कैसे करना। ओके, the goodwill 4,000, goodwill already appears in the books is 500. जो बुक्स में 500 ऑलरेडी गुडविल अपीयर कर रही है, वैल्यू आज 4,000 है, बुक्स में 500 की है, बुक्स में अपीयर कर रही है, इसका क्या मतलब होता है? ये ऑलरेडी है वो इतनी। पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है बैलेंस शीट में गुडविल लिख रहे हो मतलब परचेज गुडविल 500। एक हस्बैंड वाइफ में ना झगड़ा हुआ, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ, अभी वो रोज फाइटिंग करती, तो फिर उन्होंने ये डिसाइड किया या तो पुरानी बातों पे मिट्टी डालो और नई लाइफ स्टार्ट करो। ऑप्शन 1, जितनी तूने ऐसा किया था, तूने ऐसा किया था, फिर झगड़ा करते रहेंगे लाइफ में, या तो ओल्ड बातों पे सारी मिट्टी डालो और न्यू की बात साथ में स्टार्ट करो। अब न्यू लाइफ, हम आगे जाके एक दूसरे को ब्लेम नहीं करेंगे, तूने ऐसे किया, तूने ऐसे किया। ओल्ड पूरा मिट्टी डाल दो और सारी नई की बात स्टार्ट करो, या फिर तुम डाइवोर्स लो। अब कोई अच्छा कपल होगा, बोलेगा चलना यार, ओल्ड बातों पे मिट्टी डालते हैं, नया लाइफ नए तरीके से स्टार्ट करते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है, जो ओल्ड गुडविल है ना 500, मिट्टी डालना है उस पर। ये जो 500 है, अब नया 4,000 आ चुका है ना पिक्चर में, ओल्ड 500 पे मिट्टी डाल, खत्म कर उसको। गुडविल एसेट होता है, एसेट का खुद का नेचर क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, हाँ या ना? हाँ। मिट्टी डालना मतलब दैट इज स्क्रैप इट ऑफ, साफ करो। अब नई लाइफ स्टार्ट करते हैं, 4,000 की बात करते हैं, तो हम यही काम करेंगे, ओल्ड पे मिट्टी डालो, पुरानी बातों को याद मत करो, वो झगड़ा नहीं करना है, नया 4,000 की बात करनी है। तो ओल्ड गुडविल विच अपीयर्स इन द बुक्स इज 500, पार्टनर्स विड्रू द शेयर ऑफ गुडविल, वो आगे के आगे देखेंगे, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो स्टेप नंबर 1 ऑफ अ हैप्पी एंड गुड मैरिड लाइफ इज, इवन इफ हस्बैंड एंड वाइफ फाइट, पुरानी बातों के बारे में बात नहीं की जाएगी। ओल्ड गुडविल जो 500 बुक्स में है,
एंट्री नंबर 1, गुडविल इज एन एसेट, को मुझे साफ करना है तो मुझे उसको क्रेडिट में लाना पड़ेगा। डेबिट वाली की चीज क्रेडिट में लाऊंगी तभी तो उसकी क्लीनिंग होएगी। तो मतलब देखो फर्स्ट एंट्री लिख रही हूँ, These capital account debit to goodwill। अब 2 क्वेश्चन का आंसर दूंगी जो कभी कभी बच्चों ने मुझसे पूछा। एक बार मुझसे पूछा था प्रीमियम फॉर गुडविल और गुडविल हम लिख सकते हैं क्या एक के बजाय दूसरा वर्ड, तो मैंने ना बोला था। मैंने ना क्यों बोला था, जो ऑलरेडी बुक्स में गुडविल होती है उसको गुडविल बोलते हैं और जो नया पार्टनर गुडविल ला रहा है उसको प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। दोनों सेम चीज नहीं है, एक झगड़े से पहले की है, एक झगड़े के बाद की है। तो जो बुक्स में अपीयर हो रही है वो गुडविल, जो नया पार्टनर गुडविल का शेयर ला रहा है वो प्रीमियम फॉर गुडविल। यदि मैं एक ही नाम दे दूंगी मैं फिर वही काम करूंगी, तूने ऐसा किया था, तूने ऐसे किया था, फिर से झगड़ा चालू रहेगा। इस गुडविल को पहले स्क्रैप करो। कितना था 500, ए और बी का कैपिटल को डेबिट करो। किस रेशियो में 3:2, कितना होता है 302। तो हमने पुरानी झगड़ा पहले साफ कर दिया। Being the existing value of goodwill written off in their old ratio, never in sacrifice ratio or new ratio, existing goodwill। और पहली एंट्री हमेशा यही होगी, पुराने झगड़े को क्लीन करो। existing goodwill written off। अच्छा, आप राइट ऑफ कर रहे हो क्या ये एग्जिस्टिंग गुडविल को, मतलब पार्टनर्स में? हाँ, तभी तो गुडविल एसेट होता है ना। राइट ऑफ करना है कभी एसेट का डेबिट नेचर को खींच के क्रेडिट कर रही हो ना इधर, so that is I am writing existing goodwill written off in old PSR। तो पहली बात का मैंने आंसर दिया, गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल सेम नहीं होता। दूसरी बात का मैं आंसर दे रही हूँ, किसी ने बोला था 4500 मिक्स कर दें क्या? नहीं, पुराने को पहले बुक से साफ करो, न्यू लाइफ स्टार्ट करनी है तो डोंट मिक्स इट। दोनों का आंसर बराबर दे दिया मैंने, आगे जाऊं? हाँ मुझे सब गर्ल्स से पूछना है क्लास में, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ मिस। नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो, मैं आपका भी आंसर इक्वली आंसर कर, मतलब क्वेश्चन इक्वली आंसर करूँ। जो डाउट है सब पूछना। चलो नेक्स्ट, पहले ये पुराने पाप धो लो। अब सेकेंड, नया पार्टनर आ रहा है ना, वेलकम, आजा। कैपिटल भी ला रहा है, गुडविल का 1000 रुपए भी ला रहा है, लेकर आ, ले लो। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, ₹10,000 तो कैपिटल का लाया है, 1000 रुपए गुडविल का लाया है। नया पार्टनर का नाम सी है, सी इज कैपिटल 10,000। गुडविल नहीं लिखूंगी, नया पार्टनर लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल। नरेशन लिख दो, being amount brought in by C for capital and goodwill। अगेन चेक चेक चेक, क्या चेक? पुरानी गुडविल नई गुडविल मिक्स नहीं करना, पुरानी गुडविल को साफ करो, बाय बाय टाटा, नई गुडविल को फिर लिखो। थर्ड एंट्री, बताना, ये ओल्ड रेशियो 3:2, ये 1/4 के लिए आया, सैक्रिफाइस रेशियो कितना होगा? 3/5 और 2/5 था ना ओल्ड रेशियो। ये ऐसे आया है 1/4,
जो ओल्ड है वही सैक्रिफाइस 3:2। लेकिन ये जो फर्स्ट एंट्री होती है ना, ये ओल्ड रेशियो में होती है, ये ओल्ड रेशियो में होता है, और जो अभी एंट्री कर रही हूँ वो सैक्रिफाइस में होगी। समझाती हूँ। जो प्रीमियम को गुडविल क्रेडिट में पड़ी है, अब उसको खींच के उसका कान पकड़ के उसको डेबिट करो, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1000। ये जो 1000 रुपए का गुडविल ये लेके आया है, इस पे किसका हक है, किस रेशियो में हक है, आंसर करो। अरे बोलो ना यार। सी मिस AB का है, AB को ए और बी मिलेगा। का हक है इन विच रेशियो? हाँ, इन न्यू रेशियो। न्यू रेशियो ना, नहीं ओल्ड ओल्ड सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस सॉरी, सैक्रिफाइस। सारे ओल्ड न्यू सैक्रिफाइस, मींस जो मर्जी ले लो। भाई सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस। ये वही वाली बात होती है, एक एरोप्लेन चलाने आता नहीं है, सारे बटन दबा दो, किसी ना किसी से तो उड़ेगा ना तुम्हारा एरोप्लेन। व्हाट? मम्मी भावे लगा दी। अरे माइक तो बंद कर लो यार। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1000। नहीं तो क्लास बैठो। अरे माइक बंद करो। एस कैपिटल चालू जरा पता करो तो क्या क्लास में मिस ओम का माइक चालू है। माइक बंद कर। गुडविल credited in old partners in sacrificing ratio। मेरी बात, जो ओल्ड गुडविल होती है वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, जो ये नया गुडविल नया पार्टनर्स लाया है उसको ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिर वहां ओल्ड मत करके आना, यदि आप 1/4 और कोई तरीका होता तो ओल्ड और सैक्रिफाइस अलग अलग आ जाते। फिर क्या करते हैं? तो थर्ड एंट्री अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है। मैंने बोला है, जब रिकॉर्डिंग देखोगे तो ध्यान से इसको ध्यान रखोगे हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है? तो 1000 प्रीमियम को गुडविल हुआ, ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल, सैक्रिफाइस रेशियो 3:2। काटो, कितना आ रहा है? जल्दी बोलो। 600 600। अभी लास्ट में इन्होंने बोला है पार्टनर्स विथड्रू देयर शेयर ऑफ गुडविल। वो लोग जो पार्टनर्स जिनको ये मिला ना, वो लेके अपने घर गए। ले जाओ, ड्राइंग जब ड्राइंग करते हो तब तुम लोग की कैपिटल डेबिट होती है। रूल बोला था डी फॉर ड्राइंग डी फॉर डेबिट। लेके जाओ ना घर, लेके जाओ। तो एंट्री क्या होगी? जो ये इनको दिया ये अपने घर लेके जा रहे हैं, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 600, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 400। घर लेके जा रहे हो ना, और गुडविल तो पैसे में आई, तुम पैसा विड्रॉ कर रहे हो टू कैश। गुडविल विड्रॉ समझ में आया? आया क्या? Yes, miss. Yeah. हाँ मिस।
बस करेगा आजकल और करना है ठीक है, लास्ट just one more and I will finish. I will keep my promise. प्रथम रीड करना ही है. अच्छा A and B are in partnership sharing profits and on the ratio of 5:3. C is admitted as a partner paying 40,000 as capital and the necessary amount of goodwill which is valued at 60,000 for the firm. Goodwill already appears in the books at rupees 8,000. Partners withdrew half of goodwill. He takes his share of profit 1:10 from A and 1:10 from B. 1/10 from B. The profit for the first year of new partnership amounts to rupees 24,000. Pass the necessary general entries to adjust goodwill and to distribute profits. अब इसमें लिखा है he takes his share of profit 1/10 from A and 1/10 from B. सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के बताओ. ए का ओल्ड रेशियो क्या था? 5/8. बी का 3/8. इसका 1/10 ये ले गया सी और इसका भी 1/10 ये लेके गया. ए का अभी क्या है, सी का क्या है बताओ. 40 होएगा ना दोनों का LCM, तो 40. 25 minus 4. कितना आ रहा है वो बता. मिस इसका 21/40 आता है क्या A का? बराबर 21/40. बी का 14/40. वापस कर. बी का 15 minus 4. 11/40. सॉरी 11/40. सी का कितना लिखो. C का लिखोगे आप 2/10 था ना, तो इंटू 4 तो 8/40 हो जाएगा मेरे. 8/40. सबको आया कि नहीं आया ये बताओ. एक बच्चा बोल रहा है सबको नहीं आया, तो तुमको नहीं आया, तुम चिल्लाओ ना. मुझे नहीं आया. ए, बी और सी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 21:11:8. नहीं आया बोलो. मिस C का बता. 8/40 कैसे आया? जिसको आया वो जवाब दो. कैसे आया? मिस क्या हुआ, वो 40 कैसे आया वो? सुनो मैं बताती हूँ. टोटल तो 1 ही होना है. अपना टोटल तो 1 ही होना है. उसमें से ए को मिल गया 21/40. बी को मिल गया 11/40. सी है टोटल तो 40/40 करेंगे तभी तो 1 होएगा ना. तो 21 + 11 20 30 31 32. तो 32 तो ए और बी मिल गए ले लिए ना 40 में से. तो 40 - 32 8 ही तो बचा है. 8 सी का. ठीक है वो ठीक है. अरे ठीक है कि नहीं ये तो बोल सकते हैं. हाँ. सबसे पहले पुराने झगड़े पे मिट्टी डालो फिर कोई एंट्री करो. ओल्ड गुडविल है, साफ करो उसको. कितनी है ओल्ड गुडविल? कितनी है ओल्ड गुडविल? 8,000. साफ करने के लिए गुडविल को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट. लिखो 2 गुडविल. और इसको प्रीमियम को गुडविल नहीं, जो ऑलरेडी बुक्स में उसको गुडविल बोलते हैं. 8,000 की. किसको डेबिट करूं? ओल्ड पार्टनर. इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो. एज कैपिटल अकाउंट डेबिट. फटाफट करो. एज कैपिटल अकाउंट डेबिट. एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000. 5 और 3 8 इन ओल्ड PSR. नरेशन तुम खुद लिख लेना. पहले तो ओल्ड साफ कर दी. अब नया जो भी ला रहा है ले लो ना. कैपिटल का वो ला रहा है 40,000.
अब वो 8/40 के लिए आ रहा है। फर्म की गुडविल है 60,000, कितना गुडविल लाना चाहिए उसको, जल्दी बताओ। बारह हजार 60,000 इंटू 8/40 इज 12,000, करेक्ट। तो कैपिटल का कितना लाया, कैश बैंक टू सीज कैपिटल, कितना 40,000, प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल लिख के कोई नहीं आएगा, फिर तुम ओल्ड झगड़ा उठा रहे हो। यदि गुडविल लिख रहे हो तो नई बात करो। 40 and 10 52, ओके नॉट ओके? ओके अब जो पीएफजी है, जो क्रेडिट में पड़ा है, खींच के उसको डेबिट में लाओ, यही हमारा थर्ड स्टेप होता है। करो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000, ऐसे बनाओ तो एग्जाम में याद रहेगा। इसको पकड़ के ऐसे नीचे ले लेके आगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000 किसको मिलना चाहिए और किस रेशो में, बोलो। और पार्टनर्स एंड सैक्रिफाइस ठीक है, सैक्रिफाइस रेशो कितना है? में सैक्रिफाइस तो 5:3 नहीं है ना ये इसमें, क्योंकि इसमें अच्छा सेम ही लिया उसने, दोनों से सेम ही लिया ना। इसने अपना 110 दिया, इसने अपना 110 दिया। सैक्रिफाइस रेशो निकाल के बताओ। भाई किसी के पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो अपना 110 देता है तो 10 लाख निकलता है। किसी के पास 10 रुपए की प्रॉपर्टी है, वो अपना 110 देगा, 10 रुपए की प्रॉपर्टी में से 110 देगा तो 1 ही रुपए निकलेगा। सेम कैसे होता है? सेम नहीं हो रहा है। 4/25 आया ए का और बी का निकाल। तुम निकाल के बताओ सैक्रिफाइस रेशो, मुझे नहीं पता है क्या। मीन्स हाफ क्यों आ रहा है, हाफ 1:1 आ रहा है, गलत है क्या? सही है, सही है, कैसे निकाला? सही है। वही 5/8 माइनस 21/40 का ये किया, फिर 15/40 माइनस 7/40। Sacrifice ratio SON SON is equal to old minus new. Old कितना था 5/8, B का old कितना था 3/8। न्यू रेशियो अभी तो निकाला तुम, 21/40, 11/40, 8/40 माइनस करो, 1:1 सैक्रिफाइस रेशियो आएगा इक्वल। 12,000 को इक्वल डाल दो, 6 बेटा। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कैन वेरी मच कम इन योर पेपर। तो नहीं आया ना, बोल देना ठीक है कि टीचर अभी ठीक कर दो। अब इन्होंने क्या लिखा है, पार्टनर्स विथड्रू हाफ ऑफ द गुडविल, लिखा है ना इधर। ठीक है, जाने दो ना, ड्राइंग करते हैं। जब डी फॉर ड्राइंग होता है तो कैपिटल को डी फॉर डेबिट करना होता है। करो, करने दो। आधी गुडविल लेके जाओ। चलो, 6 का आधा कितना होता है? 3, लेके जाओ ना। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, पैसे में लेके गए ना टू कैश।
फोर्थ एंट्री ठीक है, एक लास्ट एंट्री बची है, वो बोल रहा है द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर फॉर न्यू पार्टनरशिप अमाउंट्स टू 24,000। तो ये जो प्रॉफिट है 24,000 का, ये बांटना पड़ेगा ना अमंग ऑल द पार्टनर्स इन विच रेशियो? फिफ्थ एंट्री, न्यू रेशियो। New partners and new ratio. न्यू रेशियो कितना है? 21:11:8। शाबाश, 21:11:8। जब हम पार्टनर्स को प्रॉफिट देते हैं तो उनकी कैपिटल को क्रेडिट करते हैं कि डेबिट करते हैं? बोलो। प्रॉफिट देने से पार्टनर की डेबिट कैपिटल, करते हैं ना, प्रॉफिट डेबिट करते हैं क्योंकि कैपिटल बढ़ेगा। हाँ देखो, पार्टनर्स को प्रॉफिट देने से उनकी कैपिटल बढ़ती है। जब उनकी कैपिटल बढ़ती है तो उनकी कैपिटल को क्या करने का है? मुझे क्रेडिट। और प्रॉफिट को बांट रहे हो ना, फिनिश करो, लिखो P&L, प्रॉफिट एंड लॉस तुम लोग पूरा लिख लेना, अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल पूरा लिखना, टू B's कैपिटल पूरा लिखना, टू C's कैपिटल। एंड प्रॉफिट कितना है? 24,000। काटो इसको 21:11:8 में काटो। इतना कितना टाइम लगता है? 21:11:8 में काटो ना। एक सेकंड देना। मिस 12,600 एस का कैपिटल, 6,600 बी का और 4,800 सी का। वेरी गुड। ये है ये किसकी आवाज थी? निशिता की थी कि सिया की थी? निश्चिता की। I'll give some questions for practice which you have to do, and whatever homework, please finish it.